एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को, सवालों को। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। इसके पहले है ना बहुत सारे प्रश्नों को हल करके हमने अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन एन एलिवेटर विच इज़ ट्रैवलिंग डाउनवर्ड with a constant velocity of 30 meter per second. The boy throws a ball vertically upward with a velocity of 10 meter per second relative to elevator. What is the velocity of the ball, magnitude and direction relative to elevator shaft the instant the boy release the ball? ठीक है, इसमें पूछ रहा है, मैं जब तक हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन पढ़ता हूँ ये बताता हूँ। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। आंसर पता होने पर कमेंट करके तुरंत बताइएगा उसका आंसर। यहाँ पूछ रहा है कि एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक लड़का है, ठीक है। तो ये एलिवेटर जो है ना, नीचे जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे जा रहा है। अब इसके अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है ऊपर की ओर एक बॉल को फेंकता है, ऐसा ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर एक बॉल को फेंकता है। तो ऊपर की ओर जो बॉल फेंकता है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकता है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर बॉल को फेंकता है, ठीक है। तो हमको बताना है, यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है क्या होगा, बॉल का जो ऊपर जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड है ना वेलोसिटी का, और उसका डायरेक्शन दोनों बताना है, किस दिशा में होगा, ठीक है, बॉल का। तो देखिए ये एलिवेटर है, यह जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे और बॉल जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर, ठीक है। तो जो लड़का यहाँ पर है इसके अंदर में वो भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रहा होगा, ठीक है, एलिवेटर के अंदर है तो, और बॉल को फेंक रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा 30 माइनस है ना 10, तो इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऊपर नीचे की ओर, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो है इसका जो है डाउनवर्ड है, ठीक है। जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर जा रहा है और बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन बॉल जो है 10 मीटर तक ही ऊपर की ओर जा पाएगा, फिर उसके बाद का बाकी जो है नीचे की ओर जाएगा, तो वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की ओर जाएगा, है ना। नीचे की ओर कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। द वर्क इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्क जो है, वर्क अर्थात होता है कार्य, हिंदी में है ना कार्य, यह किसके बराबर है। वर्क इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। आंसर पता रहता है तो तुरंत टिक करके बताते जाइएगा। ऑप्शन है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स टाइम, ठीक है, फोर्स और टाइम यानी कि बल और समय, ठीक है, ये हो गया एक ठो। दूसरा है फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, बल अपॉन समय, ठीक है, बल बट्टे में समय। और कौन सा दिया हुआ है, फोर्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना विस्थापन। तो कार्य किसके बराबर होता है, ठीक है, कार्य जो है किसके बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जेड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डी टी मान लेते हैं, डी एस है ना, डिस्प्लेसमेंट डी एस है ना, एस जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डी एस कर लेते हैं, तो इसलिए एफ डॉट डी एस है ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा,
ये होगा आपका वर्क के बराबर, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन जेड जो है सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, द वर्क डन बाई ए फ्रिक्शन फोर्स इज, वर्क डन बाई ए फ्रिक्शन फोर्स इज, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है वर्क जो है फ्रिक्शन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, फ्रिक्शन समझ रहे हैं, घर्षण बल, है ना, घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वह किसके बराबर होता है, हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, या हमेशा निगेटिव होता है, या हमेशा जीरो होता है, या धनात्मक या ऋणात्मक जो है कोई भी हो सकता है, वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इनमें से क्या होता है ना, जो वर्क है फ्रिक्शन के द्वारा वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑलवेज निगेटिव, है ना, ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि वर्क जो है फोर्स जो है फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वह हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट होता है, ठीक है। मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, है ना, किसी बॉडी है उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, और जो इसके सतह पर है ना जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, पीछे की ओर। तो इसलिए इसके द्वारा जो किया गया कार्य है ना, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, वह हमेशा निगेटिव होता है। तो ऑप्शन एक्स यहाँ पर सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, एज डिफाइंड इन फिजिक्स वर्क इज, है ना, फिजिक्स के अनुसार वर्क क्या है, ठीक है, वर्क या कार्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी, या ऑलवेज जीरो, है ना, इनमें से क्या है, ठीक है। तो वर्क है फिजिक्स में वह क्या है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है ये स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है, वर्क है ना, फिजिक्स में वर्क होता है फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट है ना के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। तो वर्क हम ऐसा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है फिजिक्स के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन डब्ल्यू जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न, ए पेंडुलम विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रेल रॉड कैरीज ऑब्जर्व्ड टू हैंग एट एन एंगल ऑफ 10 degrees to the right of vertical. Which of the following answer could explain this phenomena? ठीक है, देखिए बोल रहा है एक पेंडुलम है, ठीक है, यह जो है ये जो लंब है इससे यहाँ पर है ना 10 डिग्री पर ऐसा झुका हुआ है, 10 डिग्री पर, ये मान लेते हैं पेंडुलम है और यह एक लंब है, इस पर है ना सीधा ये जो जहाँ पर वो टंगा हुआ है उसके सरफेस से एक लंब है और ये पेंडुलम आपका यहाँ इस स्थिति में है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 10 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर कुड एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, तो इस फिनोमेना को इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, द रेल रॉड कार इज एट रेस्ट, रेल रॉड कार जो है रेस्ट में होगा, रेल रॉड कार इज एक्सेलरेटिंग टू द लेफ्ट, है ना, ऐसा है यहाँ पर झुका है ना इस जगह पर है तो यह लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट करेगा, या रेल रॉड कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, रेल रॉड कार जो होगा वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा राइट की ओर, है ना, राइट की ओर, टू द राइट बोल रहे हैं ना, ठीक है। द रेल रॉड कार इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है राइट की ओर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फिनोमेना इस सिचुएशन को सही से एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है रेल रॉड कार इज एक्सेलरेटिंग टू द लेफ्ट। देखिए ये है आपका वर्टिकल, है ना, जो कि इस पर सस्पेंड मतलब जो जहाँ पर बंधा हुआ है दृढ़ आधार, है ना, वहाँ पर ऐसा वर्टिकल है, ठीक है। और यहाँ से 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपका कोई बॉडी रखा हुआ है इधर, है ना,
तो वह लेफ्ट की ओर, है ना, लेफ्ट की ओर जो है एक्सेलरेट करेगा, इस ओर आना चाहेगा, ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग टू द लेफ्ट, ठीक है। तो ऑप्शन एक्स जो है सही है। अगला तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियो में हम और विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। इन में से कोई भी क्वेश्चन ना बने तो, समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वीडियो, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।